फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ गाइज। आई होप गाइज आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि एक सिंगल और दूसरा मैरिड, ठीक है, उनकी लव स्टोरी क्या है, उसके बारे में, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और फ्यूचर कैसा होगा, ये सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, फिर आपकी और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी, ठीक है, और गॉड मैसेज, एंजल मैसेज, उनकी तरफ से लव मैसेज, सब कुछ हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं गाइस। और आपके पार्टनर की ज़ोडिएक भी देखेंगे, ठीक है, और उनके इनिशियल्स और उनकी डेट ऑफ बर्थ भी देखने जा रहे हैं। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ये ऑल साइन के लिए होती है। कलेक्टिव रीडिंग में ऑल साइन होते हैं, तो कोई भी ज़ोडिएक साइन, कोई भी इनिशियल्स और कोई भी जो है डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली गाइस। और जो भी नए व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक आए हैं, अगर उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरे दो चैनल हैं, मैजिकल एस्ट्रो टैरो, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। कुछ लोगों ने यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस से सब्सक्राइब तो कर रखा है, हो सकता है कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा हो। पहले आप अपने नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाएं और फिर से ऑन करें उसको, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी गाइस, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पर्सन के कार्ड निकाल रहे हैं हम पहले। आपके पर्सन सिंगल हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं, या आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए, ठीक है। एनर्जी रिवर्स हो सकती है। मैं आपकी बताऊं तो आपके पर्सन की हो सकती है, आपके पर्सन की बताऊं तो वो आपकी हो सकती है, ठीक है गाइस। तो जैसा आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। जब मैं आपका पर्सन बोलूँ तो वो हो सकता है कि वो एनर्जी आपकी हो, वो मैसेज आपके लिए हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। चलिए गाइस देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस आपके पर्सन जो है अभी हाल फिलहाल में तो वो कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। जैसे ज़िंदगी बही जा रही है वैसे चले जा रही है, लाइफ जैसे फ्लो में चली जा रही है वैसे ही चले जा रहे हैं। अभी तो उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं सोचना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, और या फिर अभी फिलहाल में जो है आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि सोशल मीडिया पर मिले हों या आप वैसे कहीं वर्क प्लेस पर मिले हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि अभी आप जो है बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कम्युनिकेशन जोन में हो, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी तो वो कोई, उनके दिमाग में विचार नहीं चल रहा है, कुछ भी सोच नहीं रहे हैं। उनकी जैसे लाइफ चली जा रही है वैसे चले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई तो बात हुई है आप दोनों की रिलेशनशिप में। यहाँ पर करेज जुटा रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो करेज जुटा करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इसके जस्ट ऊपर ये आया है नया विज़न, ठीक है, न्यू विज़न। अपनी लाइफ को एक नई विज़न से देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। इट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आपकी लाइफ में चल रही है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि गाइस अभी उनके अंदर जो है धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है शुरू हो चुका है। उन्होंने स्टेप आगे ले लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से उनके अंदर अभी आया नहीं है, लेकिन स्टेप ले चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हैं। तो अटैचमेंट और अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो नीचे भी ये मिक्सअप हो रहा है, जड़ें भी और ऊपर भी, ठीक है। आप दोनों में अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है और स्ट्रांग बॉन्ड है ये।
ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है गाइस। आप दोनों को जो मिला है, एक सिंगल और मैरिड, डेस्टिनी ने आप दोनों को इसीलिए मिलाया है कि आप दोनों के साथ में कर्मास थे, वो क्लींज होने थे। यहाँ पर गाइस मुझे दिखाई दे रहा है कि इसीलिए आप दोनों मिले हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गॉड भी यही चाहता था कि आप दोनों साथ में रहें, अपना साथ में लाइफ को जिएं, इसीलिए जो है आप दोनों का मिलन हुआ है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के जो कर्मास थे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, तो उनका तो एक ही सोल के दो हिस्से हैं, वो काउंटर पार्ट है, तो वो तो अलग हो नहीं सकते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर अलग भी हो सकते हैं गाइस, ये नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन जो है अगर साथ साथ में है तो दी बेस्ट है। आप मिल गए तो दी बेस्ट है यहाँ पर, क्योंकि मर्ज तो एक ही में होना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी तक अगर आपसे वो कुछ छुपाते थे तो अभी वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। अभी तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं बताया है, तो वो अभी आपके साथ में वो शेयर करेंगे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो स्ट्रेंथ जुटा करके करेज के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में हुआ है और इसी की वजह से वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, करेज जुटा रहे हैं, ठीक। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और या फिर नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, थोड़े टाइम के लिए आप दोनों की बिगड़ गई हो, ठीक है, या फिर नो कम्युनिकेशन जोन में चले गए हों, तो अभी वो हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने के लिए और वो चाहते हैं कि हम नए सिरे से फिर से अपनी रिलेशनशिप को शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। देखिए बहुत ही स्लो उनकी चाल है, ठीक है, बहुत स्लो वो आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बताया यहाँ पर कि पहले तो वो फ्लो में बहे जा रहे थे, लेकिन अभी जो एक्शन ले रहे हैं ना वो भी बहुत स्लो है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, शुरू हो गया है, लेकिन धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसलिए बहुत स्लो एनर्जी है उनकी। अभी तक तो वो परवाह नहीं कर रहे थे कहीं भी जाए रिलेशनशिप, ठीक है। आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही थी, मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं। वो अपने फ्लो में बहे जा रहे थे, बिल्कुल भी सोच नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो करेज जुटा रहे हैं, तो आपसे बात भी करना चाहेंगे। इससे पहले तो वो बिल्कुल ही जो है केयर फ्री हो गए थे, ठीक है। चलिए मैं कुछ टैरो से देख लेती हूँ और क्या एनर्जीज हैं उनकी, फिर हम आपकी एनर्जी देखेंगे। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इसकी वजह से आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं या नो कम्युनिकेशन जोन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है उनका। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात कही है आपने कि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। गाइज ये जनरल रीडिंग है, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, ठीक है। देखिए गाइस, अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इससे पहले वो काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं और उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। मैंने बताया कि वो अभी शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स को, इससे पहले तो उन्होंने शेयर नहीं की, ठीक है। यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है गाइज, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते भी हैं कि मैं अपने रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी ईगो भी है, वो स्टक हैं कि मुझे ये एक इंडिकेशन दे दे तभी मैं आ जाऊं, ठीक है। वो तैयार तो है आपके लिए, रेडी हैं, लेकिन आपके इशारे का इंतजार कर रहे हैं। आप अगर उनको एक फ़ोन कॉल भी कर देंगे, टेक्स्ट मैसेज भी कर देंगे, तो वो आपकी तरफ बहुत फास्ट आएंगे गाइज। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ईगरली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट ब्रेक भी कर दिया और फिर मैं ही उनकी तरफ जाऊँ। तो गाइज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं कि आप स्टेप ले आगे, ठीक है। उनकी यही दिल ख्वाहिश है कि आप उनकी तरफ स्टेप लें, तो वो आपकी तरफ इजीली आ जाएंगी, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, और आपको रात दिन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से पहल हुई हो लड़ाई करने के लिए, या हो सकता है आपकी तरफ से हुई हो। अब उनको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है, हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया है, मुझे दुख दिया है, और वो आपके लिए ढेर सारा प्यार रखते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि वो अभी जो है आपको वो प्यार शेयर भी करेंगे। अभी तक उन्होंने हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को आपको दिखाया ना हो और अपने आप को होल्ड बैक करती हूँ, लेकिन अभी उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और एक नए विजन से अपनी लाइफ को देखना चाहते हैं, एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको।
ठीक है, हाईली मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे मैजिकल एस्ट्रो टैरो पर जाकर के आप देख सकते हैं कि अपने प्यार को कैसे आकर्षित करें। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है और फिर दोनों का देखेंगे कि फ्यूचर क्या होगा। म्यूचुअल एनर्जी देखेंगे, फिर फ्यूचर क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। बहुत ही डिटेल रीडिंग करने जा रहे हैं और मैजिकल एस्ट्रो टैरो और मैजिकल एस्ट्रो पर हर रीडिंग डिटेल चेक की जाती है। आपको जब भी वीडियो मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज़ है, सारी टाइमलेस हैं, कभी भी आप उसको देख सकते हैं। साल, 2 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, 2, 1, कभी भी, जब भी आपको मिले तभी, क्योंकि एनर्जीज हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस आपके पास चॉइसेस हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर और अपने रिलेशनशिप में को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पास्ट में, आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप अपने पास्ट के जो लवर से कनेक्शन फील करते हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो। आप 2 सिचुएशन में घिरे हुए हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। देखिए, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इसलिए आप मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आप उनको जो अटेंशन चाहिए वो आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी वो हर्ट हुए हों आपके पर्सन। और मुझे यहाँ पर गाइस दिखाई दे रहा है कि आप ठीक से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जितना पैशनेट फील करते हैं उतना आप उनके लिए अटेंशन देते नहीं हैं, और वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जितना वो आपके लिए पैशनेट होते हैं तो उनको उतना ही ज़रूरत है कि सामने वाला पर्सन भी मुझे उतना ही मेरे अंदर इन्वेस्ट करे। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एनर्जी इतनी स्लो है, इतनी डाउन एनर्जी है कि वो आपसे सेटिस्फाइड फील नहीं करते। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस में हैं, बहुत ज़्यादा स्लो बढ़े जा रहे हैं। जैसे ज़िंदगी चल रही है ऐसे चलाए जा रहे हैं। आपके पर्सन भी अभी फ़िलहाल उनकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ऐसे चल रहे हैं, दोनों ही एफर्ट्स नहीं लगा रहे इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको जो है अपने ऊन से उनको हील करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप उन्हीं सिचुएशंस को बार बार दोहराएंगे तो आपके फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं हो सकता है। आपका फ्यूचर जो है वही सैड की एनर्जी में रहेगा, वही पास्ट में लटकता रहेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अगर आप उसको लेट गो कर देते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं आप और अपने पार्टनर को टाइम देते हैं, उनको टेंशन देते हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 101% जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपका ये रिलेशनशिप जो है सक्सेसफुल होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों ही पार्टनर की एनर्जी बहुत स्लो दिख रही है और वो भी एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। वो भी एक नई विजन से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका हार्ट ब्रेक किया है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके एक इंडिकेशन का, एक कॉल या टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वो अगर मुझसे कॉल या टेक्स्ट मैसेज करें या मुझसे बोलें आकर के पर्सनली भी, तो मैं रेडी हूँ आगे के रिलेशनशिप के लिए और फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, क्योंकि एक नई विजन से वो देखना चाहते हैं। लेकिन अगर गाइस आप पास्ट को पकड़ करके बैठे रहेंगे तो कभी भी आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट नहीं हो सकता है, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इसलिए आपको पास्ट को लेट गो करना चाहिए। आप अपने बारे में जानें। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने बारे में जानना है। आप दूसरों के पीछे अपना जो है टाइम इन्वेस्ट ना करें, आप अपने पार्टनर पर फोकस करें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर पर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पर फोकस करें। आपको अगर रेस्ट की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और
फिर से आगे बढ़िए। आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो आप रेस्ट करिए और हीलिंग करिए, और बॉडी माइंड सोल की हीलिंग करेंगे तभी आप आगे सक्सेसफुली बढ़ सकते हैं, वरना आप पास्ट में ही लटके रहेंगे। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पास्ट को लेट गो कर दीजिए और मेरे साथ अच्छे से टाइम को स्पेंड कीजिए। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए ताकि वो लव रिसीव कर सके। आप अगर पास्ट को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो आपके हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज होंगे, आपको थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो जाएंगे, और आपकी जो है वो हेल्थ है वो भी इफेक्ट करेगी। इससे क्या होगा कि आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होना भी पड़ सकता है, आपकी हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि गाइज आप अपने ऊपर फोकस करें, आपकी जो हीलिंग की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें और थोड़ा सा रेस्ट करके और आगे बढ़े, अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की सुध ले। तो जो अभी हो गया है उसको आप लेट गो करके रीबर्थ कीजिए, अपने रिलेशनशिप में एक नया जो है शुरुआत कीजिए, रीबर्थ कीजिए उसकी, ठीक है। तो मज़ा ही जीने का कुछ और होगा। आप पास्ट को ही पकड़े बैठे रहेंगे तो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और भी बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी। आप अपने रिलेशनशिप में हार्मनी लाइए, पीस लाइए, अपने पार्टनर को कोऑपरेट कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप उनके लिए पैशनेट फील करिए तो आपकी लाइफ जो है सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। गाइस मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी जो आपकी सिचुएशन है वो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन आपको स्टेप आगे लेने पड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में हार्मनी आएगी, पीस आएगी। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 101% जो है पॉसिबिलिटी है आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। आपके पार्टनर भी एक नए विजन से लाइफ को देखना चाहती है और आप भी। आपके कार्ड में मुझे मिला है रीबर्थ। आप अपने रिलेशनशिप का रीबर्थ करिए, दोबारा से शुरू करिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो जो इशू हुए हैं, एक दूसरे को हर्ट किया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया, हो सकता है आपने उनको हर्ट किया हो, या हो सकता है कि आप उनको टाइम नहीं दे रहे हो इसलिए वो हर्ट हुए हैं। कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दें, टाइम दें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप उनको सॉरी बोल दें, अगर नहीं भी बोलते हैं तो आप उनको कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर दें, प्यारे प्यारे मैसेज कर दें, ठीक है। तो क्या होगा कि वो आपकी तरफ आएंगे और एक दूसरे के साथ में मिल बैठ करके आप पीसफुल रेजोल्यूशन करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। चलिए अभी हम टैरो से देख लेते हैं कि टैरो से क्या एनर्जीज हैं। और मैंने बताया कि ऑल साइन के लिए है, ठीक है, लेकिन लास्ट में हम आपके पार्टनर के इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे साइन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। और मैं आपके सामने ही कार्ड निकाल रही हूँ, इस बात की भी टेंशन नहीं लेना है। देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है दोनों की। चलिए देख लेते हैं। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन जो है ईगो में आ रहा है, मुझे तो झुकना नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि आप हो, जैसे रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए। एक पर्सन जो है ईगो में आ रहा है कि मुझे तो नहीं झुकना है। मुझे तो आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइप की दिखाई दे रही है कि आप उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करें, आप उनको जो है कांटेक्ट करें, तभी वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज मैं बता देना चाहती हूँ, कभी भी ईगो में रह करके रिलेशनशिप को चलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। नो सॉरी नो थैंक यू, रिलेशनशिप में यही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, अटैचमेंट बहुत है। चाहकर भी आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे आप कम्युनिकेट करें ना करें, नो कॉन्टैक्ट में रहें ना रहें, लेकिन आपके दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है। डिवाइन चाहता है कि आप दोनों साथ में रहें, फिर आप ये दूरियाँ क्यों ला रहे हैं? अपने मन का जो ये ईगो का भ्रम है कि मैं तो झुकूंगा नहीं, झुकूंगी नहीं, ये छोड़ दीजिए और आप दोनों एक दूसरे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़िए। अभी जो है आपके पार्टनर स्ट्रेंथ तो जुटा रहे हैं, लेकिन वो वेट आपका कर रहे हैं कि आप पहल करें, ठीक है। तो आप दोनों ही पहल कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस की एंजल्स भी आपको रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पार्टनर को एंजल्स जो हैं सपोर्ट कर रही हैं। आपकी एनर्जी अप्स एंड डाउन्स होती हैं, कभी आप रोना शुरू कर देते होंगे या आपके पार्टनर सोचना शुरू कर देते होंगे, रोना शुरू कर देते होंगे, तो एंजल्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, आपको भी सपोर्ट कर रही हैं और टाइम टाइम पर उनको बैलेंस करने की कोशिश करती है। कभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे, कभी बहुत निराश हो जाते होंगे, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एंजल्स आपको टाइम टाइम पर जो है सपोर्ट कर रही हैं, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में लगी हुई हैं। तो आप ये ना सोचें कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे को इतने दुख मिले, पहला रिलेशनशिप मेरा खराब हो गया, अब दूसरे में मुझे इतने दुख मिल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं गाइस। ये गॉड के करे धरे हैं,
गॉड जो चाहता है वही करवाता है इंसान से। हम तो सिर्फ उनके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा नचाता है गॉड वही नचाता है, और हमारे कर्माज होते हैं जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि आपने तो ये रीडिंग में बता दिया, हमारा तो ये नहीं हो रहा है। गाइज, सभी की एनर्जी पिक नहीं होती है कार्ड में, क्या पता किसकी एनर्जी पिक होती है। तो जैसा आपको रेजोनेट हो, जितना आपको रेजोनेट हो उतना ले लीजिए और एंजॉय करते हुए रीडिंग को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों पार्टनर जो है एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। यहाँ पर मुझे 101% दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। अगर आप दोनों पहल करते, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो 101% पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप जो है वर्कआउट करेगा और बहुत ही बेटर रहेगा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुने, समझें, उसके ऊपर विचार करें और आगे बढ़ें कि आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप दोनों मिल करके बैठ करके बात करें और अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाएं। अभी मैं फ्यूचर देख लेती हूँ, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा। देखिए, एक्शन जरूर लेंगे आप, या आपके पार्टनर एक्शन जरूर लेंगे, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 101% मैं कह सकती हूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही एक्शन ले आपका वेट करके, और देखिए वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ में एंगेजमेंट और मैरिज करेंगे। अगर अभी तक आपने शादी नहीं की है तो आपकी एंगेजमेंट और मैरिज जरूर होगी गाइज, मैं 101% कह सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन जिसकी भी एनर्जी पिक हुई है उसके लिए बेटर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही अच्छा कार्ड मिला है। और देखिए प्यार बहुत है दोनों में, आपके पार्टनर के कार्ड में भी मुझे मिला था और यहाँ पर भी प्यार बहुत है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिए है कि आप सोलमेट हैं, ठीक है। और पहले मुझे कार्ड मिला था ट्विन फ्लेम, कुछ लोग यहाँ पर सोलमेट है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम है। तो ऑलरेडी यहाँ पर तो अटैचमेंट और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। तो प्यार तो बहुत है, एक दूसरे को आप दिखाते नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। तो आपका जो है नेक्स्ट मूव यही होगा कि एक्शन लेंगे आपके पार्टनर और आपके साथ में एंगेजमेंट और मैरिज करेंगे। प्यार बहुत ज़्यादा है, आप दोनों जो है सोलमेट हैं, आपके साथ आपके पार्टनर जो है एंगेजमेंट और मैरिज करेंगे। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही गुड न्यूज़ है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। आपका ब्राइट फ्यूचर है गाइस, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ कि गॉड और एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। देखिए, आप आदित्य हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में तो पहले ही दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। जो मैरिड हैं पहले से और सिंगल के साथ में जो है अपनी लाइफ आगे की देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरा तो पहले ही दुखों का पहाड़ टूट गया है, अभी गॉड और मुझे कितना दुख देगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो हमारे कर्माज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें दुख मिलते हैं। यहाँ पर आपका सफ़र अनोखा है, गॉड यही कह रहे हैं। आप अपनी तुलना किसी और से मत करिए कि वो तो बहुत खुश हैं, हो सकता है कि वो उनकी सोल जो है अभी नई नई हो, आपकी सोल पुरानी हो गई हो, आपके कर्माज कुछ ज़्यादा हो, ठीक है। तो कुछ लोगों को जब आप खुश देखती हो तो आप ये समझ जाएं कि वो नई नई सोल है, उन्होंने एक दो ही बर्थ लिए हैं और आपने हो सकता है कि बहुत सारे बर्थ ले लिए हों। इसकी वजह से आपके कर्माज जो है उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो तो आपको क्लींज करके ही चलने पड़ेंगे आगे, ठीक है। तो गॉड यही कहना चाह रहे हैं कि आप आदित्य हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से आप तुलना मत कीजिए। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यानी कि आप ये सोचते हैं कि बार बार ऐसा क्यों होता है मेरी लाइफ में, मुझे दुख क्यों मिलते हैं। जब तक हम उनसे एक्सपीरियंस लेकर के अपनी लाइफ में सुधार नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा हमारी लाइफ में। इसलिए बेटर है कि आप एक ही बार में उसको अच्छे से समझ जाएं और सही डिसीजन लें, ठीक है। बार बार उनको ना रिवाइज करें अपनी लाइफ में, बार बार दुख ना लाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। देखिए गाइज, आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। गॉड कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हैं, आप दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए, कट क्लियर कैंसिल, आपकी जो स्मृति हैं उसमें जो दुख प्रॉब्लम है उनको सब आप कट कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए और अभी उनको शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। फ्यूचर की तरफ आप मूव करें और आगे बढ़े, सक्सेस मिलेगी आपको, ब्राइट फ्यूचर होगा, ठीक है। चलिए अभी हम एंजल मैसेज देख लेते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। डोंट स्टॉप, देखिए गाइज, आपके सामने कार्ड निकाले मैंने। एंजल्स कह रहे हैं कि आप रुके नहीं, आगे बढ़ें, अपनी लाइफ में आप तरक्की करेंगे, आगे बढ़ें, अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाएं।
देखिए गाइस, नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आगे बढ़िए, रुकिए मत, ठीक है। तो मैंने बताया था कि सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखिए, आपका ब्राइट फ्यूचर है, सक्सेस मिलेगी, 101% पॉसिबिलिटी है, बेटर आपकी लाइफ होगी। 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। जो सिंगल और मैरिड हैं वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो शादी कर सकते हैं, उनके एंगेजमेंट और मैरिज हो सकती है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे मिला है। ये देखिए, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड मिले गाइस, बहुत ही पॉजिटिव, ब्राइट फ्यूचर है आपका, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी हम आपके पार्टनर के इनिशियल्स देख लेते हैं। तो I, S, M, N, J, C, D, O, A, H, B, G, X और P, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। 3, 21, 17, 26, 30, 14, 2, 9, 10, 8, 24, 6, 29, 7, 5, 23। अभी हम उनकी तरफ से मैसेज देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपके सामने कार्ड निकाल रही हूँ, सब कुछ आपके सामने ही रीडिंग चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे मदद मिल सके, ठीक है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। वेरी नाइस गाइज। देखिए गाइज, आपको यकीन नहीं होगा, बाकी की लाइफ वो आपके साथ ही बिताना चाहते हैं, चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन जोन में चले गए हों, लेकिन बाकी की लाइफ आप ही के साथ देखते हैं। तो आप खुश हो जाइए, मैंने जो कार्ड निकाले थे सेम एकदम एक्यूरेट रीडिंग है, ठीक है। आई वॉन्ट यू इन एवरी वे पॉसिबल, चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो चाहते हैं, हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। आई हैव सर्च्ड फॉर यू ऑनलाइन टू सी हाउ यू आर डूइंग, वो आपको ऑनलाइन भी सर्च करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कभी ये सोचते होंगे कि उनको तो कोई परवाह ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ठीक है। वेट जस्ट अ बिट लॉन्गर, आई एम ऑलमोस्ट रेडी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैंने बताया थोड़ी सी स्लो प्रोसेस है उनकी, वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, ठीक है। वो कह रहे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपकी तरफ जरूर आऊँगा, मैं रेडी हो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई एम कमिंग इन 1 सीजन, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल, आपको हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल समझते हैं, इसलिए आप निराश ना हो, हताश ना हो, वो आपके प्रति जो है बहुत लव रखते हैं, ठीक है। गिर गया था गाइज। आई फैंटासाइज वी आर अ कपल, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग टू डू बिफोर आई एम रेडी फॉर दिस, उन्होंने काफ़ी लेसन सीख लिया अगर आपसे दूर हैं तो, और अभी आपके लिए रेडी हैं, अभी आपकी तरफ वो जरूर आएंगे। तो गाइज आप खुश हो जाइए, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपकी तरफ जरूर आएंगे और आप दोनों का ब्राइट फ्यूचर होगा। मैंने आपका फ्यूचर भी देखा है, मैंने आपकी करंट एनर्जीज भी देखी है, पास्ट में क्या हुआ था वो भी देखा है, और डिटेल रीडिंग की है। ऐसी डिटेल रीडिंग किसी चैनल पर नहीं मिलेगी आपको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं और भी वीडियोस पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।